अस्सलाम वालेकुम जी, मैं गुलाम इतवा तलब और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जी लोमन ब्राउन के प्लान डिस्कस करना है कि 1000 मुर्गी का अगर फार्म बनाएं तो उसका जो बिज़नेस प्लान है वो क्या होगा, इस पर कितनी कास्ट आएगी, प्रॉफिट कितना आएगा, अखराजात कितने आएंगे और लोमन की खसूसियात क्या हैं। ये छोटी सी वीडियो जो है ये नए कंपैरेटिवली नए फार्मर्स के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि ये आपको लोमन ब्राउन जो है वो गुजरांवाला से मिलेगी और ऑर्गेनिक वैली फार्म नबील नाम का बंदा है, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। उसके अलावा ऑल ओवर द पाकिस्तान जहाँ से भी आप ख़रीदेंगे वो आपके साथ फ्रॉड होगा, क्योंकि 2026 तक जो लाइसेंस है वो नबील साहब के पास है। और 1000 चूज़ा जो आपने ख़रीदना है, पर चूज़ा आपको कितना पड़ेगा, जो 2023 का रेट था वो तकरीबन 180 से 200 रुपये तक एक दिन का चूज़ा वो मिलता है। फिर डिलीवरी चार्जेस हैं कुछ, वो भी ऐड हो जाते हैं। अब एक सवाल कि इतनी ज़्यादा प्राइस क्यों है, तो उसका जवाब ये है कि एक तो ये हाइब्रिड है, आगे लोमन से मज़ीद चूज़े नहीं निकलवा सकते आप, और ये हाइब्रिड है और ये वाइट कलर की जो मुर्गी है और ब्राउन कलर का जो मुर्गा उसको क्रॉस करवा के एक नस्ल लोमन कंपनी ने साल के तजुर्बात के बाद तैयार की है। तो उनके पास पेरेंट स्टॉक्स भी मौजूद है नबील साहब के पास, वहाँ से आप ये लाते हैं और वो उनको स्पेशली वैक्सीन भी करते हैं, क्योंकि ये हाइब्रिड है इसलिए महंगी है। और साथ दूसरा जो है इसको स्पेशल वैक्सीन इसके पेरेंट्स को की जाती है। वो पेरेंट्स को जो वैक्सीन करते हैं वो पाकिस्तान में मिलती भी नहीं है, काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो उसकी वजह से इनके लोमन ब्राउन के अंदर जो है वो बीमारियों के ख़िलाफ़ मदाफ़त ज़्यादा हो जाती है और इसका मोर्टेलिटी रेट जो है वो इंतहाई कम हो जाता है। ये 17 हफ्ते तक जो इसका ज़िंदा रहने की सलाहियत है वो 98% है और 72 हफ्ते तक जो है वो आपके पास 95% मुर्गियाँ ज़िंदा रहेंगी और 100 हफ्ते तक जो है वो आपके पास तकरीबन 90% मुर्गियाँ जो है वो ज़िंदा रहेंगी। तो इस तरह इसका जो मोर्टेलिटी रेट है एज़ कम्पेयर टू अदर जितनी भी नस्लें हैं मुर्गी की उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है। यानी कि ये मुर्गी जो है वो इतना जल्दी मरने वाली नहीं है और मौसमी हालात का भी अच्छे से ये मुकाबला कर लेती है। 200 की आपको मुर्गी पड़ेगी जी, तो ये तकरीबन 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद आपने उसको ब्लॉगर तक 1450 या 1500 ग्राम की मुर्गी होने तक ये तकरीबन 7 से 8 केजी जो है वो फीड खाएगी फ़ी मुर्गी। इसके चार्जेस इतनी फीड ये खाएगी। और इसके अलावा जो चार्जेस हैं वो तकरीबन मुलाजमीन की तनख्वाह इसमें डाल लें जो इसको संभालेंगे, इसके अलावा बिजली के बिल डाल लें, अगर फार्म रेंट पे लिया है वो भी डाल लें, मुलाजमीन की तनख्वाह भी डाल लें, तो इसकी खुराक भी डाल लें और इब्तदाई इसकी जो ख़रीद है वो भी डाल लें। तो ये सारी चीज़ें डाल के, सारे अखराजात निकाल के, दवाइयाँ डाल के, खुराक डाल के आपको जो मुर्गी पड़ती है लोमन ब्राउन एट द एंड ऑफ द डे जब तैयार होती है और 19वें हफ्ते में जब ये अंडा देना शुरू करती है तो उस वक्त ये आपको मुर्गी 1600 रुपये की पड़ती है। आज के 2024 में आपको ये 1600 रुपये की पड़ेगी और इसका अंडा देने की जो रेशियो है वो 95% है। 95% अगर मुर्गियाँ जो है वो 1000 में से 950 मुर्गी जो है वो अंडा दे दे तो ये गांव में या इस तरह के एरियाज़ में इसका अंडा देसी के लिहाज से बिकता है, क्योंकि ये डार्क ब्राउन कलर का होता है। तो फिर ये आपका 38,000 का पर डे का अंडा बिकेगा, जबकि जो आगे अंडे के डीलर वगैरह हैं वो इसको 30 रुपये भी अगर ख़रीदें तो फिर भी 28,500 का आपका डेली का अंडा बिकेगा। और इसके जो फीड कंजम्पशन है 1000 का जो फ्लाक है वो तकरीबन आपका 2 बोरी फीड डेली इस्तेमाल होगी 100 केजी, क्योंकि ये 100 ग्राम 90 से 100 ग्राम तक जो है वो डेली की खुराक खाती है। तो इस तरह तकरीबन 2 बैग आपके इस्तेमाल होंगे खुराक में। और बैग की कीमत जो है छोटी मोटी फ्लक्चुएशन होती रहती है उसमें, लेकिन आप ये कर लें कि 6000 से लेकर 6500 तक जो है वो आपको अच्छी वाली फ़ीड अच्छी कंपनी की मिल जाती है। तकरीबन 13000 का फ़ीड का ख़र्चा है और बाकी अखराजात भी सारे डाल के तो फिर भी आप अगर 30 रुपये का भी अंडा बेचें तो फिर भी आपकी डेली की जो बचत है वो हज़ारों में जाती है। 15,000 तक भी आप कह लें कि आपकी बचत जाती है, क्योंकि 13,000 की तो ये फ़ीड हो गई और बाकी अखराजात भी अगर डाल लें, 15 भी ना करें 10 कर लें, 5 खर्चे डाल दें 5000, तो फिर भी आपके 10,000 पर डे बचत है और 3 लाख माना इसमें बचत है। इस लिहाज से
یہ لومن براؤن کی جو فارمنگ ہے یہ انتہائی مفید ہے، کیونکہ باقی جتنی بھی قسمیں ہیں مرغیوں کی وہ اتنی زیادہ پروڈکشن نہیں دیتے 95%، بلکہ ان کی پروڈکشن 50% 60% یہیں تک ہوتی ہے، اور مورٹیلٹی ریٹ بھی زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے فارمر کو بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ تو لومن براؤن ہی فارمر کو بچاتی ہے جی، اور یہی پروفیٹیبل ہے ایز کمپیئر ٹو جتنی بھی باقی مرغیاں، ان سب سے اس کا جو ہے وہ انڈا دینے کی صلاحیت سب سے بہتر ہے۔ اس کا انڈا صاف ستھرا ہوتا ہے جی، اور سب سے بڑی بات کہ یہ مرغی 100 ہفتے تک اس کا پیک ٹائم ہے، اتنا انڈا دیتی ہے، اس کے بعد تھوڑی سی سلو ہو جاتی ہے۔ جب سلو ہو جائے تو پھر یہ مارکیٹ میں عام مرغی کی نسبت یہ اچھا بک جاتی ہے۔ جو 2 سال بعد جب آپ اس کو بیچیں گے تو یہ تقریباً 60% اپنی جو کاسٹ ہے وہ انیشیل کاسٹ انڈا دینے سے پہلے جو اس پہ کاسٹ آئی ہے اس کا 60% یہ واپس آپ کو دے دے گی، کیونکہ ہیلدی ہوتی ہے، اس کے فیدر بھی اچھے ہوتے ہیں، لک وائز بھی اچھی ہوتی ہے، بھاری بھی ہوتی ہے، وزن بھی اچھا دیتی ہے، 2200 گرام تک اس کا وزن ہوتا ہے جب آپ اس کو بیچیں گے انڈوں کے بعد، یا جب 100 ہفتے کے بعد بیچیں گے تو تقریباً 2200 کی آپ کی بکے گی۔ تب یہ اچھا ویٹ ہونے کی وجہ سے آپ کو 60% جو ہے وہ رقم انیشیل کاسٹ جو انڈا دینے سے پہلے اس پہ آئی ہے وہ آپ کو واپس کر دے گی۔ تو اس طرح یہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ لومن براؤن بیسٹ ہے۔ آپ اس کی فارمنگ کریں تو یقیناً آپ انشاءاللہ فائدے میں رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی۔